किस तरीके से अब गद्दे लेकर टनल के बिल्कुल नजदीक रेस्क्यू की टीमें जा रही हैं, क्योंकि ये इतने नजदीक पहुंच चुके थे जहां सीधे उनसे संपर्क हो पा रहा था, उनकी आवाजें भी आ रही थी। अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां गद्दे लेकर, स्ट्रेचर लेकर, क्योंकि जिस कंडीशन में उन्हें टनल के बिल्कुल नजदीक जाकर उन्हें लाया जाएगा बाहर, जाहिर सी बात है ये कोशिश की जाएगी कि उन्हें स्ट्रेचर के जरिए या इन्हीं गद्दों के जरिए टनल से बाहर भी निकाला जा सके। शिवांग, क्विक जानकारी आपके सामने, क्योंकि जो सीधी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं उसमें हम देख चुके ना सिर्फ एम्बुलेंस बल्कि अब तो गद्दे हाथ में लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, देखिए जैसा मैंने बताया कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, हम बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। तो और आवाज़ें जो हैं उन लेबर्स की आना शुरू हो चुकी है वहां से। तो कुल मिला के बहुत पॉजिटिव खबर, कुछ ही देर में ये संभव है कि कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद उन 41 श्रमिकों का चेहरा हमें देखने को मिले। मैं तस्वीरें सीधे आपको दिखाता हूँ। जो एम्बुलेंसेज हैं उनका यहाँ पे पार्क होना शुरू हो चुका है और जो SDRF और NDRF के लोग हैं उनको यहाँ पे अब अंदर भेजा जाना शुरू होगा। यहाँ पे जो छोटा सा एक अस्पताल 6 बिस्तर का बनाया गया था, वहाँ पे उनका प्राइमरी मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद ये एम्बुलेंसेज फट से लेके उनको दौड़ना शुरू करेंगी, यानी सौर की तरफ, जो 35 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ पे 41 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया है। जिस तरह की हलचल इस वक्त यहाँ देखने को मिल रही है, अब तक ये हलचल 17 दिनों में देखने को नहीं मिली थी। सुबह से ही सुरभि यहाँ का जो माहौल है वो बहुत सकारात्मक है और आज उम्मीद ये थी और यही एक बड़ी वजह भी थी कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो सुबह सुबह यहाँ पहुंचे और प्रेस के सामने उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी के साथ कहा कि आज हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जनरल VK सिंह जो कैबिनेट मंत्री भी हैं वो भी यहाँ टनल के अंदर मौजूद हैं। लगातार वो कई दिनों से टनल के भीतर जाते रहे हैं और पूरे ऑपरेशन को क्लोजली मॉनिटर करते रहे हैं। मैं फिर से आपको एक बार यहाँ का माहौल दिखा देता हूँ। जो आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो भी, जो यहाँ मकान बने हुए हैं, अपनी अपनी छतों से इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। और जितनी भी एजेंसीज यहाँ सुरभि मौजूद हैं उन सब में बेहद उत्सुकता है, क्योंकि बहुत ही लंबा ऑपरेशन है और पल इस तरह की जो सूचना है वो पत्रकारों को मिलती रही कि अब होगा, लेकिन बार बार जिस तरह की अड़चनें सामने आई, कभी लोहे के गटर फंसे, कभी लोहे की जालियां फंसी, कभी स्टील के रॉड्स फंसे। उसके बाद फिर शाम को घर लौटते वक्त, होटल लौटते वक्त हम लोग उदास होकर लौटा करते थे कि आज भी श्रमिक बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन आज का जो सूरज है, आज की जो रोशनी है, वो एक बहुत पॉजिटिविटी लेके आई है और आज के दिन ये ऑपरेशन खत्म होगा। बिल्कुल सही बात है शिवांग, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये सबसे पॉजिटिव, सबसे सकारात्मक खबर इस वक्त उत्तरकाशी की इस सुरंग से हमारे सामने आ रही है। शिवांग, ये बताइए कि बार बार ये बात कही जाती रही कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो भी की जा रही है और साथ ही साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी शुरू की गई। क्या यह माना जाए कि मैनुअल ड्रिलिंग से ज्यादा फायदा हुआ, ज्यादा जल्दी हम श्रमिकों तक, मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब रहे? देखिए समीर, जो सबसे प्राइमरी प्लान था, जो प्लान A था, वो यही था कि मैनुअल ड्रिलिंग या जो टनल बनाई गई 900 mm और 800 mm के पाइप्स की, उसके जरिए ही लेबर्स को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। ये प्लान A था। जब टनल में ऑगर मशीन ड्रिलिंग का काम कर रही थी नितिन गडकरी के आने से पहले। शिवांग, लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और अपडेट, मजदूरों को निकालने की तैयारी पूरी हो गई है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। मजदूरों को निकालने के लिए वहां पर देखिए स्ट्रेचर्स और गद्दे भी लाए जा रहे हैं, पहुंचाए जा रहे हैं टनल के पास। तो तैयारी पूरी कर ली गई है मजदूरों को निकालने के लिए। एम्बुलेंसेस को रेडी रखा गया और किसी भी वक्त इन एम्बुलेंसेस को मूव किया जा सकता है। तो तैयारी हो गई है मजदूरों को निकालने की। शिवांग, ओवर टू यू, बताइए। एक प्राइमरी प्लान था, जो टनल बनाई गई थी 45 मीटर तक जो ड्रिल किया ऑगर मशीन से, तो वही प्राइमरी प्लान था। लेकिन जब वो प्लान फेल होता हुआ नजर आया, उसके बाद जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और थाईलैंड से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उनकी हिदायत पे, उनकी नसीहत पे ये जो वर्टिकल ड्रिलिंग का प्लान था उसकी रूपरेखा तैयार की गई। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग संकोच इस बात का भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि टनल बैठ जाए।